आज हम जिस एग्जीबिशन में मौजूद हैं इसका टॉपिक है जी मनी मैटर्स। इंसान अपनी ज़िंदगी में वो सब कुछ सोचता है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बड़ों के लिए, लेकिन अल्टीमेटली बात आके जो है वो पैसों पे ही रुक जाती है। मिनिमम आप 1000 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स तो है ही स्मॉल इन्वेस्टर के लिए। ये स्पेशल इंक से बना हुआ है। नोट की डायरेक्शन को चेंज करके देखते हैं, इसमें हमें मल्टी शेड वो नज़र आएंगे। जब आप अमेज़ॉन के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, इसके ऊपर पर ईयर हम 60 to 70% जो ROI है वो हम यहाँ पे अचीव करते हैं। पाकिस्तान में पहले ही अपनी तर्ज की एग्जीबिशन है जिसके अंदर एक ही छत के नीचे आपको फाइनेंशियल इंडस्ट्री के तमाम प्लेयर्स नज़र आ रहे हैं। सर ये कुछ पैसे हैं जो मैंने बड़ी मेहनत से सेव किए हैं। इतनी महंगाई के दौर में मैंने कुछ पैसे सेव किए हैं। डबल करेंगे सर अब इसको? जी, आप मुझे दे दें, मैं इन्वेस्ट करके फिर आपको बता दूंगा। वैसे तो हमारी ज़िंदगी में ना बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैटर करती हैं और उन चीज़ों के बगैर जो है वो ज़िंदगी चल भी नहीं सकती। लेकिन जो चीज़ असली में बहुत ज़्यादा मैटर करती है ना, उसको हम कहते हैं मनी मैटर्स। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो है एक एग्जीबिशन है जो कि आपके और मेरे, हमारे बच्चों के फ्यूचर के हवाले से है कि हम कैसे अपने पैसों को प्रॉपरली यूटिलाइज़ कर सकते हैं और अपने ही पैसों से हम फर्दर पैसे कैसे बना सकते हैं। तो आइए अंदर चलते हैं, मालूम करते हैं क्या तरीके हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। सो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर। बात हो रही है जी इन्वेस्टमेंट की, सेफ इन्वेस्टमेंट की। तो अब हमारे साथ जो खातून मौजूद हैं, मैं पहले उनके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। म्यूचुअल फंड एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है जी। बात करेंगी म्यूचुअल फंड्स के हवाले से, आपको और मुझको नॉलेज देंगे कि व्हाट इज़ एक्चुअली म्यूचुअल फंड्स। हमारे पास मौजूद है मशमूमा ज़हरा मजीद। अस्सलाम वालेकुम मैम। कैसे हैं आप? पहले तो आई लाइक योर नेम, वेरी डिफरेंट। व्हाट डज इट मीन? It means खुशबू. It's an Arabic word. What is actually mutual funds? म्यूचुअल फंड्स बेसिकली सिंपली यही है, एक पूल ऑफ इन्वेस्टर्स है जिसमें छोटे बड़े हर साइज के इन्वेस्टर जो हैं अपना थोड़ा ज़्यादा सरमाया जमा करते हैं। वो फिर इन्वेस्ट होता है थ्रू प्रोफेशनल फंड मैनेजर जिसको हम एसेट मैनेजमेंट कंपनी करते हैं इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड्स। वो लोग जो थोड़ा लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से हैं, वो मतलब लाखों की बात नहीं कर सकते, वो हज़ारों की बात कर सकते हैं। तो वो अगर म्यूचुअल फंड्स में किस मिनिमम किस अमाउंट से शुरू कर सकते हैं? मिनिमम आप 1000 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं, हाँ, आप 5000 से भी कर सकते हैं जी। म्यूचुअल फंड्स तो है ही स्मॉल इन्वेस्टर के लिए। ऐसा भी लोग सुनते हैं कि कुछ नहीं होता अगर ये स्टॉक इस बार परफॉर्म नहीं किया, कीप योर मनी देयर, वो स्टॉक आगे परफॉर्म करेगा। तो कितने सालों तक हम एक अपनी प्रिंसिपल अमाउंट को रिस्क में रख सकते हैं? देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने 1 से लाख रुपए इन्वेस्ट किया, हाँ मार्केट डाउन हो गई, अगर आपके पास है तो आप उसमें थोड़ा पैसा और डाल लें। अच्छा। आपकी एवरेज कॉस्ट भी कम हो जाएगी और आपका जो है जब वो परफॉर्म करेगी तो आपका रिटर्न बढ़ सकता है। बेसिकली देख रही थी यंगस्टर्स बहुत मौजूद थे, आप उनको एड्रेस कर रही थी, तो आप उस एड्रेस में क्या गाइड कर रही थी सबको? बेसिकली उनको म्यूचुअल फंड्स के बारे में समझाया, बिकॉज जनरली लोगों को म्यूचुअल फंड समझ नहीं आते या जिनको आते हैं उन्हें लगता है कि बहुत हाई रिस्क प्रोडक्ट है बिकॉज स्टॉक मार्केट से रिलेटेड समझते हैं। ठीक है जी, परफेक्ट हो गया। तो यहाँ पे हमें बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई कि भाई म्यूचुअल फंड्स में हाई रिस्क चीज़ें भी हैं, लो रिस्क चीज़ें भी हैं। लो रिस्क का लो रिटर्न है, हाई रिस्क का हाई रिटर्न है। थैंक यू सो मच फॉर योर Nice टाइम, meeting बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ऑलराइट जी, मैं इस एग्जीबिशन में फिर रही थी। बड़े बड़े तो ऑब्वियसली समझ में आता है, नज़र आए, क्योंकि वो लोग ऑब्वियसली अर्न करते हैं तो वो सोच रहे हैं कि वो कहाँ इन्वेस्ट करें, इन्वेस्टमेंट टूल्स ढूंढ रहे हैं और अच्छी इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं। ये बच्ची वहाँ क्या कर रही थी? अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? अनाया मलिक। अनाया। अनाया, हाउ ओल्ड आर यू? 9। 9 मतलब 9 साल में मुझे 100 के नोट पे कितने ज़ीरो होते हैं ये भी नहीं पता होता। अच्छा बेटा, क्या करने आई हो यहाँ पे, बताओ। मैं विज़िट करने आई हूँ कि यहाँ पे सारे क्या क्या दिखा रहे हैं और वो अपने ब्रोशर्स दिखा रहे हैं और अपने आप को दिखा रहे हैं कि हम लोग क्या करते हैं, हमारा ये सारा कुछ है और मैं वो देखने आई हूँ। अच्छा, तुम बनना क्या है बड़े होके तुमने? डॉक्टर। डॉक्टर बनो? पैसे तो बड़े लगेंगे। पर बाद में मिलेंगे भी तो ज़्यादा। कैसे मिलेंगे ज़्यादा? वर्क करेंगे, हम लोग हॉस्पिटल जाएंगे। क्यों? आज ज़रा फ्यूचर प्लानिंग नहीं हो करिए।
चलो लगने में जितने भी पैसे लग जाए अम्मा अब्बा के, बाद में इसको तो ज़्यादा मिलेंगे। चलो जी ज़बरदस्त। तो बेटा वो जो फ्यूचर के लिए पैसे, अपनी एजुकेशन के लिए पैसे जमा करने, उसके लिए तुम्हारे पेरेंट्स ने कोई स्टेप लिया है? एक अकाउंट ओपन करेंगे और फिर उसके अंदर मनी स्टोर करेंगे और फिर बाद में हाँ, जब हमें चाहिए होंगे तो फिर हम लोग ले सकते हैं वहाँ से। 9 साल की बच्ची से सुन ले मनी कितना मैटर कर रहा है, कि वो सब चीज़ें छोड़ के वो ये सोच रही है कि डॉक्टर बन के वो बहुत पैसे कमाएगी और अभी से जो अपना अकाउंट खोला है उसमें उसकी ईदियाँ जमा होंगी। क्या बात है भाई, ज़बरदस्त सुनाया। मैं तो बाप की अप्रोच से बड़ा इंस्पायर हो गई हूँ। 9 साल में तो हमें तो कुछ भी नहीं पता था, बट थैंक यू बेटा। एक स्टॉल पे मुझे बहुत ज़्यादा रश नज़र आया। मुझे लगा कि पैसे तो नहीं डबल हो रहे यहाँ पर तो मैं भी थोड़ा यहाँ पर आई हूँ। इस स्टॉल के रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करके पूछती हूँ यहाँ हो क्या रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? लेक नाम है मेरा एंड आई एम द फाउंडर ऑफ सरमाया.pk। सरमाया, अच्छा। तो यहाँ इतना रश क्यों लगा है, क्या प्रोडक्ट्स है आपके? आई थिंक लोगों को एहसास हो गया कि जो पैसे उनके पास पड़े हुए थे वो ग्रो नहीं हो रहे हैं और महंगाई बढ़ चुकी है। सो दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर सम ऑफ द सॉल्यूशंस, किस तरीके से वो इन्वेस्ट करके अपने पैसे को ग्रो कर सकते ग्रो हैं। करा सकते हैं। सर ये कुछ पैसे हैं जो मैंने बड़ी मेहनत से सेव किए हैं, इतनी महंगाई के दौर में मैंने कुछ पैसे सेव किए, डबल करेंगे सर अब इसको? जी आप मुझे दे दें, मैं इन्वेस्ट करके फिर आपको बता दूंगा। ऐसे कैसे दे दूं सर मैं आपको? पहले आप मुझे कुछ प्रॉमिस तो करें, कुछ बताइए मुझे कितनी इन्वेस्टमेंट क्या मिलेगा? आपने पैसे इन्वेस्ट भी करने और फ्री में भी लेना है। आपने कुछ पैसे देंगी तो मैं आपको बताऊंगा। ये भी सही है। चले मैं आपको वैसे गाइड कर देता हूँ, मजाक कर रहा था। ये जो 500 रुपया है ना, ये भी आप इन्वेस्ट कर सकती है। ये जो 100 रुपये का नोट है, ये भी आप इन्वेस्ट कर सकती है। किधर, कौन लेगा? आपके पास एवेन्यूज हैं, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, जो कि बिल्कुल छोटी अमाउंट से भी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकती हैं। ये 100 रुपए से भी? 100 रुपए से भी अगर कम है तो वहाँ से भी कर सकती है। 50 रुपए से भी कर सकती है? बिल्कुल कर सकती 50 है। रुपए तो सर आजकल गरीब को देते हैं ना, वो फकीर जो मांगने आए वो भी आपको वापस कर देता है, फिर 100 का नोट निकाल। और आई थिंक ये समझना ज़रूरी है कि आपने वो स्किल ढूंढनी है कि आप 100 रुपये से 150 रुपया कैसे कर सकती हैं। चले भाई, ये भी ज़बरदस्त हो गया। इस तरह आप और मैं जो है, अगर हमें लगता है कि हम सेव नहीं कर पाते तो उस तरह हम सेव भी कर पाएंगे और पैसे से पैसा भी बना पाएंगे, है ना? बिल्कुल सही। ज़बरदस्त हो गया। चलो जी ठीक है। ये अब आपका रिस्क था जो आपने ले लिया इन्वेस्टमेंट के भाई लिए। इतना जोर से क्यों लग रहा है सर मुझको? मुझे तो बहुत जोर से फील हो रहा है, लेकिन ये सेफ है ना? हाँ सेफ है। देखिए आपके और मेरी क्या प्रॉब्लम, हमें ये होता है कि पैसा हमारा सेव है, फिर इसके ऊपर कुछ मिलता रहे। सेफ है ना? बिल्कुल सेफ है। हाँ फिर रख ले आप। हमारे बचपन के ख्वाब को जिस जगह ने, जिस इंस्टीट्यूट ने चकनाचूर कर दिया, वो इंस्टीट्यूट और उसके स्टॉल पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ, वो है जी पाकिस्तान सिक्योरिटी प्रिंटिंग कॉरपोरेशन का। इसने मेरा बचपन का जो ख्वाब था कि मैं अपने पैसे खुद प्रिंट करूँगी और बाहर मार्केट में चलाऊँगी, वो चकनाचूर कर दिया है। बिकॉज दे मेक श्योर कि असली और नकली नोट का जो फ़र्क है वो सब लोग जान लें, और नकली नोट जिसे काउंटरफीट करेंसी कहा जाता है वो ना चले। तो ऐसे ख्वाब बचपन में ही अच्छे लगते हैं, बड़े होके जो है इंसान को बहुत सारी रियलिटी फेस करनी पड़ती है, तो हम भी थोड़ी रियलिटी फेस करने के लिए तैयार हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है अल्हम्दुलिल्लाह। आपका? मैं आमिर शम्स। अच्छा आमिर सर, मुझे बताइए, अभी तो खैर हमने सुना है कि मार्केट में ऑब्वियसली बहुत सारे काउंटरफीट करेंसी आ जाती है, नकली नोट आ जाते हैं, लेकिन लोग बहुत माशाल्लाह इस मामले में शार्प हैं, पता भी चल जाता है कि नोट नकली है और असली है। तो क्या चीज़ें होती हैं जिससे पता चल जाता है कि ये नोट जो है ये ऑफिशियली प्रिंटेड है और ये नोट जो है ये घर के प्रिंटर से प्रिंटेड है? बिल्कुल जी। हमारे पास जो है कॉमन पब्लिक के लिए सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं नोट के अंदर। अच्छा मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। इसमें से मोस्टली ऐसे फीचर्स होते हैं जो कि हम नेक टाई से देख सकते हैं। अच्छा इसमें सिक्योरिटी फीचर्स जो है, सबसे पहला वो ये है कि इसको हम सी थ्रू कहते हैं। सी थ्रू में जो है वो आप देख सकते हैं कि ये 5000 का हिस्सा आधा फ्रंट साइड पे है और आधा जो है वो बैक साइड पे है। इस नोट को जैसे ही हम लाइट की तरफ करके देखेंगे तो ये 5000 का हिस्सा हमें मुकम्मल जो है वो नज़र आएगा। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट सिक्योरिटी फीचर है वो है OVI इंक फ्लैग है, OVI फ्लैग। ठीक है, ये स्पेशल इंक से बना हुआ है और इसको अगर हम नोट की डायरेक्शन को चेंज करके देखते हैं तो इसमें हमें मल्टी जो कलर्स हैं शेड वो नज़र आएंगे।
थैंक यू सो मच सर, Thank थैंक you यू सो very मच much, फॉर योर आपका टाइम बहुत और इतनी शुक्रिया। डिटेल में हमको सब चीज़ें बताने का बहुत थैंक यू, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो आम आवाम के लिए जो है एक पर्टिकुलर टाइम में रोजाना की बुनियाद पे खुला होता है, पर हर कोई उसको विजिट नहीं करता, तो यहाँ पर जो है आपको एटलीस्ट उन चीज़ों का थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ क्या क्या मौजूद है। इस पे हम बात करते हैं, इस स्टॉल के रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जिब्रान अली मेरा नाम है और मैं स्टेट बैंक म्यूज़ियम में एज अ गैलरी ऑफिसर काम कर रहा हूँ। पहले तो मुझे बताइए स्टेट बैंक म्यूजियम है क्या? अच्छा, स्टेट बैंक म्यूज़ियम पाकिस्तान का पहला और वाहिद मनी म्यूज़ियम है जो इस्टेब्लिश हुआ 2011 में, और यहाँ पे हम एवोल्यूशन ऑफ मनी ट्रेस करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम बार्टर ट्रेड टिल ई बैंकिंग। यहाँ पे आपको पुराने कॉइन्स मिलेंगे, स्टैम्प्स मिलेंगी, करेंसी नोट देखने को मिलेंगे, और साथ ही कंटेम्प्रेरी आर्ट गैलरी और सादिकैन आर्ट गैलरी भी है। अच्छा, ज्वेलरी की कुछ चीज़ें यहाँ भी जी, मौजूद बिल्कुल। हैं। ये देखिए जी, ये एक नेकलेस है। उफ लग, कितना ये कोई कितना क्यूट लग रहा है। ये एक दिस इज 1 पेनी और ये ले दिस और इंटरेस्टिंगली ये ओरिजिनल कॉइन है ब्रिटिश टाइम पीरियड का, और 1500 रुपए में दे रहे हैं जी आप? बिल्कुल। अच्छा, इस पे लिखा हुआ है दिस इज क्वीन एलिजाबेथ II, और इसका ऑब्जर्व, इसका रिजर्व, इसका डिनोमिनेशन सब कुछ इस पे मेंशन्ड है। वेरी नाइस, ना इम्प्रेसिव स्टॉल है। आई लव दिस स्टॉल। बहुत सारी चीज़ों पे तो मेरी नियत भी खराब हो गई है, पर थैंक यू सो मच, बहुत बहुत थैंक शुक्रिया। यू सो मच, आपके वक्त पे शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा जी, मनी मैटर एक्सपो में जिनकी मुझे बड़ी स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन नजर आ रही है वो है जी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, और वो यहाँ क्या कर रहे हैं ये हम जानते हैं जी इनके चीफ मैनेजर रिजवान खलील शमसी सर से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बहुत बेहतर, सर, शुक्र। जबरदस्त किस्म का आपका स्टॉल है, और सबसे ज्यादा जो मुझे यूथ का रश नजर आ रहा है वो यहाँ पे ही नजर आ रहा है, तो हो क्या रहा है स्टॉल पे? हाँ, थैंक यू जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों का शुक्रिया कि आप यहाँ आए, इस इवेंट को कवर कर रहे हैं। बेसिकली स्टेट बैंक जो है वो मनी मैटर्स के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, ब्रांड अकॉर्ड, उनका कोलैबोरेटिव पार्टनर है, और ये पाकिस्तान में पहली अपनी तर्ज की एग्जीबिशन है जिसके अंदर एक ही छत के नीचे आपको फाइनेंशियल इंडस्ट्री के तमाम प्लेयर्स नज़र आ रहे हैं। सर, मुझे एक और चीज़ बताइए, पेमेंट्स के मल्टीपल मेथड जब हम दुनिया में देखते हैं, NFT पेमेंट्स होती हैं, तो क्या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी NFT पेमेंट्स को सपोर्ट करने का इरादा रखता है? तो रीजनल फाइनेंशियल ग्रुप जितनी भी नई पेमेंट टेक्नोलॉजीज आती हैं उनको स्टडी करता है, और उसके ऊपर इंडस्ट्री भी उनको अप्रोच करती है, और इंडस्ट्री के फिर वो रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव से देख के उसको फिर वो लाइसेंसिंग देते रहते हैं। ठीक है जी सर, ज़बरदस्त हो गया। थैंक यू Thank you. सो मच, Thank you जी, और thank इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हमको देने का। थैंक यू। थैंक यू। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे जी रास्ट आईडी की, रास्ट एप्लीकेशन की। रास्ट आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कैसे रास्ट में ट्रांजेक्शन, देखिए अब पूरी दुनिया जो है ना वो कैशलेस ट्रांजेक्शंस पे है, बहुत ही कम अब जो कैश का वो बाकायदा कैश का लेन देन होता है, कैशलेस होती है चीज़ें। तो रास्ट कैसे उसमें हेल्प करता है ये हम जानते हैं सर से। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद साद अख्तर। मोहम्मद साद अख्तर, ठीक है। अच्छा सर, आप हमको रास्ट के बारे में बताएंगे, रास्ट क्या चीज़ है और नॉर्मल लोग रास्ट कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल, रास की थोड़ा सा एक बैकग्राउंड बताएंगे। रास हमने 2021 में लॉन्च किया था। पहला उसका यूज़ केस था गवर्नमेंट एंटिटीज़ को बल्क पेमेंट्स के थ्रू, जिसमें हम गवर्नमेंट सैलरीज और गवर्नमेंट के पेंशन्स रास के थ्रू प्रोसेस करते हैं। तो आज के दिन में इस्लामाबाद ऑफिस के काफ़ी सारी गवर्नमेंट इदारे रास के थ्रू सैलरीज रिसीव करते हैं, जिसमें इसमें अकाउंटेड कोई लिमिट्स नहीं है? कोई लिमिट नहीं है। और आप अकाउंट अपनी सैलरीज और पेंशन्स और वेंडर पेमेंट्स भी इस्लामाबाद ऑफिस की AGPR और की गवर्नमेंट एंटिटीज़ की रास के थ्रू ही प्रोसेस होती हैं। दूसरा 2022 में हमने इसको ऑफिशियली लॉन्च किया था पर्सन टू पर्सन के लिए। तो हमने सारे बैंकों की जो मोबाइल ऐप्स हैं उनको इंटीग्रेट कर दिया रास से। तो रास ID एक हमने कॉन्सेप्ट लेकर आया जिसमें आपका मोबाइल नंबर ही आपका अकाउंट नंबर होगा। कोई मेरे अकाउंट में कुछ डालना चाह रहा है तो मैं इंस्टेड अपना अकाउंट नंबर या IBAN दूं या कुछ भी दूं, मैं उसको डायरेक्टली अपना मोबाइल नंबर दे दूं, इस पे तो इट विल कम इन माय अकाउंट। Yes, it will come to your और अगर account. मेरा एक ही नंबर, रास्ट का जो एक ही नंबर है वो मेरे मल्टीपल एप्लीकेशंस के साथ रिलेटेड है, तो क्या सब में उतने नहीं पैसे आ सब जाएंगे? में नहीं आ जाएंगे। अभी एज ऑफ नाउ हमने एक वक्त में एक के लिए लिंक किया हुआ है। परफेक्ट, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।
अमित जी, अभी हम एक और इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन के स्टॉल पे मौजूद है, ये है एक्सपोनेंशियल। आप ये काम कैसे करते हैं, क्या करते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट के क्या होता है, कितना रिटर्न है आपकी इन्वेस्टमेंट का, ये सब इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे क्या हैं आप? नाम है ठीक सर आपका? बिलाल खान नाम है मेरा, और मैं जो है एक्सपोनेंशियल से बिलोंग करता हूँ। बेसिकली हम जो है अमेज़ॉन प्राइवेट लेवल के ऊपर वर्किंग करते हैं। अच्छा, आप लोग जिसके अंदर- अमेज़ॉन पे वर्किंग कर रहे हैं? मेनली अमेज़ॉन प्राइवेट लेवल के ऊपर वर्किंग करते हैं। वैसे तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, होलसेल, आर्बिट्राज, बट ये है कि उनके ऊपर मेनली वर्किंग नहीं करते हैं। हमारा मेन फोकस जो है वो अमेज़ॉन प्राइवेट लेवल के ऊपर है, जिसके अंदर हम एज ए इन्वेस्टर जो है लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं कि भाई वो एज ए इन्वेस्टर आप इन्वेस्ट करें मार्केट के अंदर, और फिर जो है मार्केट में जो है अपने आप को ग्रो करें। कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं इस वक्त हाई डिमांड है बट लो कंपटीशन है, एक दो प्रोडक्ट्स के बारे में जानते हैं। अच्छा, ये जो बेसिकली जो वर्किंग होती है, ये तमाम हमारे पास रिसर्चर्स मौजूद होते हैं जो कि बताते हैं कि भाई कौन सी मतलब प्रोडक्ट आपको नहीं हाई बताने डिमांडेड वाले। है और लो ये तो क्या मैं आपको इन्वेस्टमेंट क्या है? तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप जो है $15,000 से ये स्टार्ट कर सकते हैं। $15,000 $15,000 से आप स्टार्ट इसको कर सकते हैं और आगे जो है इसको फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। किसी के पास 45 लाख रुपीस की अगर कोई इन्वेस्टमेंट वो कहीं करना चाह रहा है, रिटर्न क्या है, वो उतनी अमाउंट कहीं Basically, लगा जब दे। आप अमेज़ॉन के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं तो ये समझ लें कि हमारी जो कंपनी जो हम लोग वर्किंग कर रहे हैं इसके ऊपर पर ईयर हम 60 to 70% जो ROI है वो हम यहाँ पे अचीव करते हैं। मैं एक साल में 45 लाख रुपीस मैंने लगाए ठीक है, और उसके बाद मुझे एट द एंड ऑफ द ईयर अराउंड 30 लाख तक मिले रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। जी, इसके ऊपर जो है ना 60 to 70% रेशियो है। इसमें ये होगा कि हम आपके ऊपर पूरी की पूरी वर्किंग करेंगे। लेट्स सपोज सप्लायर को पेमेंट करने का टाइम आता है तो वो आप लोग खुद अपने एंड से पेमेंट करेंगे, जो क्लाइंट होगा वो अपने एंड से पेमेंट करेगा, हमारे पास भी पूरा कैपिटल नहीं रखवाएगा। परफेक्ट, चले जी, थैंक यू सो मच। इट वाज अ वेरी गुड नॉलेज फॉर द पीपल जो अपनी कोई हैवी इन्वेस्टमेंट कहीं किसी तरह सोच रहे हैं, लेकिन आपको उसमें ई कॉमर्स ट्रेडिंग की तरफ तो आना पड़ेगा, जी, है ना? yeah. चले, थैंक यू सो मच, बहुत thank you so शुक्रिया। और जी, आज का शो बहुत डिफरेंट था, इंफॉर्मेशन से भरपूर था। इसको करते हुए मैंने भी बहुत कुछ सीखा और होपफुली आप लोगों ने भी इसके साथ बहुत कुछ सीखा होगा और आपने बहुत पसंद भी किया होगा आज का शो। थोड़ा सा क्योंकि हमारे एक जो नॉर्मल रूटीन होती है उससे हट के था, लेकिन मुझे लगता है कि एक वक्त में एक बात बड़ी फेमस थी और वो कहा जाता था कि नो पेनी सेव्ड इज़ नो पेनी अर्नड। मतलब अगर आपने कुछ सेव नहीं किया तो उसका मतलब आपने कुछ कमाया नहीं। लेकिन आजकल के ज़माने में इसको ट्विस्ट कर दिया गया है और नया ट्विस्ट ये है कि नो पेनी इन्वेस्टेड इज़ नो पेनी सेव्ड, क्योंकि पैसा जो है वो भी टाइम अपनी वैल्यू जो है वो खोता है। तो अगर आप जो कुछ पैसे सेव करते हैं आज, 10 साल बाद उसकी वैल्यू वो नहीं होगी। तो जब तक आपने इन्वेस्ट नहीं किया होगा राइट ऑप्शंस में, तब तक वो पैसा जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो वो बात चली गई कि आज आपने 10 लाख रखे हैं तो 10 साल बाद भी वो 10 लाख ही काउंट होंगे वो 10 लाख ही, लेकिन उनकी वैल्यू ऐसे होगी जैसे 1 लाख रुपए। सो यू सी, यू हैव टू कीप योर मनी सेव्ड। हमने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस पे बात की कि ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जहाँ पे आपका पैसा जो है वो ग्रो कर सकता है। तो बहुत जी, मैंने तो बहुत कुछ सीखा एंड मेरी कोशिश थी कि मैं सारी इन्फॉर्मेशन आप तक भी पहुँचाऊँ। होपफुली आपको भी अच्छा लगा होगा। दिस इज़ इट फ्रॉम माय साइड टुडे। टिल नेक्स्ट एपिसोड, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।